बिग फोर स्नेक है, उनकी पहचान तो बहुत ही आसान है। उनका पैटर्न जो है, बॉडी शेप का साइज क्लियर बताता है। कोबरा जो सांप है वो फन फैलाता है अपना। जो कॉमन क्रेट है वो ब्लैक होता है और उसके ऊपर वाइट धारियाँ, वाइट लाइनें, स्ट्राइप वगैरह होती हैं। कोई लुंडी जलेबी सॉस्कल वाइपर कहा जाता है। वो जब उसके पास जाते हैं तो वो इस तरह की आवाज़ जो साउंड होता है। हाँ, साउंड निकालता है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा सांप नहीं है अगर वो काट ले तो आपकी जान ना बच सके। पाकिस्तान के हर तहसील, डिस्ट्रिक्ट और TH की हॉस्पिटल में एंटी वेनम मौजूद है, स्पेशली पंजाब में। तो मेरा मिशन यही है कि पाकिस्तान की कोई ऐसी स्पीशी, छोटे कीड़े से लेके बड़े एनिमल तक मैंने कुछ नहीं छोड़ना। पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ को रिप्रेजेंट करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ादी चैनल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, इस वक्त आपको मेरी साइड स्क्रीन पर एक पाकिस्तान का सबसे जाना माना चेहरा नजर आ रहा होगा। इनको आप पाकिस्तान का ब्यूरो डिल्स या फिर पाकिस्तान का अक्षय कुमार यानी कि खतरों का खिलाड़ी कह सकते हैं। ये आपको पाकिस्तान के हर जंगल में घूमते हुए नजर आएंगे, पाकिस्तान के हर उस एनिमल के पीछे घूमते हुए नजर आएंगे जिसको दुनिया खतरनाक या फिर जहरीला कहकर मार देती है। ये है अब्दुल रहमान, ताल्लुक है भावलपुर से। पाकिस्तान में इन्होंने 22,000 से जायद सांपों को रेस्क्यू किया है, यानी कि आप इनको सांपों का सबसे बेहतरीन दोस्त कह सकते हैं। बिग फोर ऐसे सांप होते हैं जो कि दुनिया में या फिर आप कहें एशिया में सबसे ज्यादा जहरीले या फिर खतरनाक माने जाते हैं। ये भाई उनको पकड़ के उनका माथा चूम चुके हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा एनिमल नहीं होगा जिसके बारे में ये मालूमात नहीं रखते, या फिर पाकिस्तान में कोई भी ऐसा सांप या फिर जहरीला जानवर नहीं होगा जिसको ये साहब पकड़ नहीं सकते। आइए जरा इनको जरा खोलते हैं, इनकी कहानी जानते हैं कि कैसे शुरू किया। डर नहीं लगता, सांपों के ये दुश्मन हैं या फिर दोस्त हैं, और जो सांप ये पकड़ते हैं उसका ये करते क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। रहमान भाई, कैसे हैं आप? बेहतरीन, आई एम गुड। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इंसानों को भी वक्त दिया, आपने सारा वक्त अपनी जिंदगी जानवरों के लिए वक्फ कर दी। रहमान भाई, जरा कहानी का आगाज जरा बताइए आवाम को, शुरू कैसे हुआ ये सफर और क्यों शुरू किया? जी, बाय प्रोफेशन आई एम ए सर्वाइवलिस्ट। सर्वाइवल क्या होता है कि आप नेचर जो हमें रिसोर्सेज देती है उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आप ख़तरा होने पे अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हो, ये होता है सर्वाइवल। तो बाय प्रोफेशन आई एम ए सर्वाइवल, और अपने एरिया में मैं लोगों को ट्रेनिंग भी देता रहा हूँ। और पाकिस्तान का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे मैं पैदल सर्वाइव नहीं गया। मैं चोलिस्तान, बलूचिस्तान, नॉर्थ साइड और जितना भी साइड है मैं सारे पैदल गया हूँ अपनी टीम के साथ। और इसी के दौरान मैंने जो है सांपों के ऊपर रिसर्च करना शुरू की, वाइल्ड लाइफ के ऊपर रिसर्च करना शुरू की। हमें पता चला कि पाकिस्तान में जो है वाइल्ड लाइफ के ऊपर इतनी रिसर्च नहीं है। लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत सारे गलत अफवाहें रखते हैं जिनके ऊपर यकीन रखते हुए लोग उनको मारते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई जो कि आपके लिए ख़तरा हो। और आपने कहा कि डर नहीं लगता, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो डर होता है वो लाइल्मी का नाम होता है। हम हर उस चीज़ से डरते हैं जिसके बारे में इल्म नहीं रखते। हम एक्चुअली कोशिश करते ही नहीं हैं कि अगर डर है तो क्यों है। तो इस वजह से मैं फिर इस हवाले से पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ के ऊपर प्रैक्टिकली रिसर्च करता हूँ, ऑब्जर्वेशन करता हूँ। महीनों हफ्तों जंगलों में रहता हूँ। जिस चीज़ के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ उसके साथ रहता हूँ। वो कब निकल रही है, कब अंडे देती है, अंडों से कब बच्चे निकलते हैं और वो बच्चे कब आज़ाद हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें एक, यानी कि आप CCTV हैं जानवरों का। हाँ बिल्कुल, आप कैसे अच्छा, ये शुरू कैसे हुआ? किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? कौन सा ऐसा किरदार था जिससे आप इम्प्रेस हुए और आप इस तरफ आ गए? जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपनी टीम के साथ सर्वाइव करता रहा हूँ। तो चोलिस्तान में एक टूबा पानी का ऐसा सोर्स जहाँ पे आबादी होती है, वहाँ पे हमने नाइट स्टे किया हुआ था। वहाँ पे एक बच्चे को रात के वक्त सांप ने काटा, वो था सॉस्कल वाइपर, जिसको लुंडी, खपरा, जलेबी, फिसी और लटक्का सांप कहते हैं मुख्तलिफ नामों से। वहाँ पे मैं जब शोर सुनाई दिया तो लोगों ने कहा कि जी डरने की ज़रूरत नहीं है, फ़लाँ इलाके से एक जोगी है, वो इसका इलाज करेगा और बच्चा बच जाएगा। हम चले गए अपने डेस्टिनेशन की तरफ। जब अगले दिन वापस आए तो हमें पता चला वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया। वो इस वजह से क्योंकि सांप, स्नेक बाइट का इलाज सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में होता है, और लोगों ने उस बच्चे की जान ली। मैं यही कहूँगा क्योंकि लाइल्मी थी, और जो जोगी जो गलत कहानियाँ बताते हैं उसकी वजह से वो बच्चे की जान गई। तब मैंने अपनी टीम के साथ कहा, मिलकर हमने प्लान किया कि हम रिसर्च करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, कौन सी चीज़ जहरीली है, कितनी ख़तरनाक है, उसका इलाज कहाँ पर है। तो इस तरह से हमारा ये सफ़र शुरू हुआ। अच्छा रहमान भाई, आपकी रूटीन क्या है? डेली तौर पे आप क्या करते हो? अब तक आप जो है वो कितने जानवरों को, किस तरह, कितने सांपों को रेस्क्यू कर चुके हो और उनका फिर करते क्या हैं? मैं ये काम तकरीबन 13 साल से कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में हमारी टीम मेंबर्स हैं, हमारे दोस्त जो मिलकर काम करते हैं, और हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। पूरे पाकिस्तान में जब भी किसी को कोई सांप नज़र आता है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे उसकी तस्वीर भेजता है। हम उसको उसकी आइडेंटिटी बताते हैं कि जहरीला है या नहीं जहरीला। अगर जहरीला नहीं है तो उसको कहाँ पे छोड़ना है, अगर जहरीला है उसको किस तरह से हैंडल करना है। या हम अपना जो दोस्त टीम मेंबर है वो भेजते हैं, उसको रेस्क्यू करके वाइल्डनेस में जो उसका रियल हैबिटेट है वहाँ पर जाके इसको रिलीज़ किया जाता है। तो अभी तक मैंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में अपनी टीम के साथ 22,000 से ज़्यादा सांपों को रेस्क्यू किया है और रिहेबिलेट किया है। अच्छा, सांपों के अलावा भी कुछ जानवरों से दोस्ती है या सिर्फ सांपों के साथ खास
कोई आपका कोई रिश्ता है? जैसा कि मैंने कहा, मैं पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ के ऊपर चैप्टर वाइज काम कर रहा हूँ। पहले चैप्टर में मैं रेप्टाइल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसमें सांप आते हैं। तो हर तरह के जो, अगर जहरीले और गैर जहरीले सांप की बात की जाए, तो मैंने अभी तक 28 मुख्तलिफ नस्लों के सांपों के ऊपर रिसर्च की है, उनको डॉक्यूमेंट किया है और उनको नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। उसके अलावा परिंदों के ऊपर मेरी रिसर्च है। 35 से ज़्यादा मैंने मुख्तलिफ नस्लों के परिंदों के ऊपर रिसर्च की है। एनिमल्स के ऊपर काफ़ी, इंसेक्ट्स, और 4 मुख्तलिफ स्पीशीज़ के स्कॉर्पियंस के ऊपर मेरी रिसर्च है। और मतलब कि टोटल अगर देखें तो मैंने बहुत सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स, रेप्टाइल्स को मिला के तकरीबन 150 प्लस जो है स्पीशीज़ के ऊपर काम किया है। अरे वाह। अच्छा, आपने बिग 4 का जिक्र किया है, ज़रा आवाम को बताइए बिग 4 क्या है और आपने उनका क्या किया? बिग 4 एक्चुअली एशिया में पाए जाने वाले ऐसे जहरीले तरीन सांप जो कि अगर किसी इंसान को काट लें तो चंद घंटों में उसकी जो है डेथ की वजह बनते हैं, मौत की वजह बनते हैं, अगर हॉस्पिटल में इलाज ना करवाया जाए। उनमें आता है रसल वाइपर, सॉस्केल वाइपर, कोबरा और कॉमन क्रेट। तो उनके ऊपर मैंने बेहतरीन तरीके से उनके रियल हैबिटेट में रहते हुए, उनको ऑब्ज़र्व करते हुए डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है। और अगर वो डॉक्यूमेंट्री का आम बंदा भी देखता है, उसको अच्छे से इल्म हो सकता है कि ये सांप क्या है और इसका इलाज क्या है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, बिग 4 ऐसे सांप जो मैं समझाऊं, एशिया में तकरीबन जितनी कंट्रीज आती हैं सारे लोग उनसे डरते हैं क्योंकि ख़तरनाक और जहरीले तरीन है। आपने उनको रेस्क्यू किया, उनके साथ वक्त गुजारा, कभी डर नहीं लगा? और कभी इस सारे 13 साल की जर्नी में कभी किसी जानवर से खौफ आया हो, किसी ने आपको काटा हो, कभी आपको जानवरों की मोहब्बत में हॉस्पिटल में रहना पड़ा हो? एक्चुअली टीम मेंबर्स को बाज़ दफ़ा बाइट हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वेनमस सांप ने नहीं काटा। लेकिन जब मैं किसी एरिया में, ट्राइबल एरिया में जाता हूँ लोगों को एजुकेट करने के लिए, तो जो नॉन वेनमस सांप होते हैं उनकी आइडेंटिटी बताता हूँ कि ये सांप की पहचान क्या है, ये जहरीला नहीं है। जब लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते ये जहरीला है और ये जानलेवा है, तब मैं नॉन वेनमस सांप जो होते हैं उनसे उसके ज़रिए जो है बाइट करवाता हूँ लोगों के सामने कि ये देखें, इस सांप ने मुझे काटा है और मुझे कुछ नहीं हुआ, ताकि लोग याद रखें। देखें, सांप का हमारे इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चूहे जो हैं उनकी तादाद को हम जो भी कर ले कंट्रोल नहीं कर पाते। सांप जो है उनकी तादाद को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। एक चूहिया जो है 36 दिन में 4 से 6 बच्चे दे सकती है और वो बच्चे अगले 40 दिन के बाद फिर से बच्चे देने के लिए तैयार होते हैं। आप सोचें कि एक साल में चूहों की तादाद कितनी हो सकती है। तो सांप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है किरदार अदा करते हैं इस चीज़ की कि चूहों को तादाद को कंट्रोल किया जाए। तो एक तो ये ज़मीन की न्यूट्रिशन को बढ़ाते हैं सांप। माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्किन के ऊपर, जब सांप ज़मीन के अंदर जाते हैं उनकी बिलों में तो माइक्रो ऑर्गन्स जाते हैं। ठीक है, ज़मीन की न्यूट्रिशन बढ़ती है। और समझ लें जब जो चूहे बिल्लें बनाते हैं उनमें जब सांप गुजरते हैं तो न्यूट्रिशन का लेवल बैलेंस होता है और इस तरह से हवा भी लगती रहती है ज़मीन में, ऑक्सीजन जाता है। तो एक लिहाज से ज़मीन की न्यूट्रिशन के लिए और चूहों की तादाद को कंट्रोल करने के लिए सांपों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, आपको सांपों का दुश्मन कहा जाए या सांपों का दोस्त कहा जाए? मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें लोग आपको कह रहे हैं कि आपने जिस सांप को पकड़ा है उसने आपकी तस्वीर बना ली है, अब इसका पार्टनर आपको छोड़ेगा नहीं। तो सांप आपको देख के खुश होते हैं कि ये मुझे लोगों से बचाएगा, या डर जाते हैं कि ये तो पकड़ के ले जाएगा? एक्चुअली मैं फिर से कहूँगा कि लाइल्मी का नाम जो है वो डर होता है। लोग डरते हैं और सीखते नहीं हैं, और हमारा काम है हमने उनको सिखाना है। तो मुझे डर नहीं लगता, और काम जितना मुश्किल होता है जब मैं वाइल्डनेस में होता हूँ, बहुत सारी ऐसी वेनमस स्पीशीज़ होती है जिनके बारे में लोग डरते हैं। हमारे बड़े बड़े जो प्रोफेसर, रिसर्चर्स होते हैं वो उनका एक्सेस नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जाता हूँ वहाँ पे, रिसर्च करता हूँ। जितनी मुश्किल टास्क होती है मेरे लिए वो उतनी आसान होती है। अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा जंगलों में, सहराओं में गुजारा है और कितना हिस्सा आपने इंसानों में गुजारा है? साल में 365 दिन होते हैं, 180 दिन के करीब जो है मैं जंगलों में रहता हूँ। अच्छा, ठीक है। सेल्फ कुकिंग। जब आप वापस आते हैं तो इंसानों में दिल लग जाता है? एक्चुअली शहर में दिल कम ही लगता है, वाइल्डनेस में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि ना शोर, क्योंकि इंसानों में भी आस्तीन के सांप पाए जाते हैं ना, वो भी पकड़ लेते हैं। उनको पकड़ना नामुमकिन है। अच्छा। मेरे ख्याल से उनकी आइडेंटिटी के लिए कोई तरीका नहीं है मेरे पास। अच्छा, फैमिली जो है आपको देखती है, आपने कोबरा पकड़ा, उसका आप सर चूम रहे हैं, आप कभी उसको अपने हाथों पे कह रहे हैं कि मुझे काटो, घर वाले मना नहीं करते कि यार ये किस काम में पड़ गए हो? कभी डर नहीं लगा? सर, जब ये काम स्टार्ट किया था तो घर वालों ने 3 महीने के लिए निकाल दिया था, बर्तन अलग कर दिए थे। वो कह रहे थे कि यार ये फैमिली में नया बंदा, सांपों का जूता नहीं खाएंगे। कह रहे जोगी होगा, बिल्कुल ऐसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब वो मेरे मिशन को समझते हैं, क्योंकि मैं लोगों के लिए, भलाई के लिए लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा हूँ। अप्रिशिएट करते हैं अब वो, और मेरे मोहल्ले वाले रिलेटिव्स बड़े खुश होते हैं और बैक सपोर्ट है मेरी। अच्छा, आप आज मिल ही गए तो ज़रा इन्फॉर्मेशन की बातें करते हैं। ये बताएं, ये सीज़न भी है, सांप हब्स की वजह से निकलते हैं, आप आम आवाम को बताइए कौन से सांप ख़तरनाक होते हैं, कौन से जहरीले होते हैं, कौन से ख़तरनाक नहीं होते और उनकी निशानियाँ क्या है? जी,
देखिए पाकिस्तान में जितने मुख्तलिफ इलाके हैं, हर इलाके में मुख्तलिफ स्पीशीज़ के रेप्टाइल्स, एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह पाए जाते हैं। तो अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में जो जहरीले सांप हैं उनमें रसल वाइपर है, कॉमन क्रेट है, कोबरा है, साल स्केल भी है। चारों समझ लें कि बिग 4 यहाँ पे हैं। तो उनकी पहचान बड़ी आसान है। और अगर कोई जहरीला सांप किसी इंसान को काट ले, ये भी मैं बताना चाहूँगा, तो लोग बहुत सारे गलत टोटके इस्तेमाल करते हैं जो कि जानलेवा साबित होते हैं। जैसा कि लोगों का मानना है अगर सांप काट ले तो कट लगाया जाए या बांध लिया जाए, या एक कैलोट्रोपिक्स पौधा होता है जो कि पॉइजन प्लांट होता है, अगर उसका पत्ता तोड़ें तो एक लिक्विड मिल्क टाइप दूध निकलता है, वो एक पॉइजन प्लांट है। लोग समझते हैं कि वो खा ले जाए। जब सांप काटता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो टाइम होता है। आप जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं उतना जल्दी घर वापस आएंगे। लोग क्या करते हैं, टोटकों के चक्करों में टाइम ज़ाया करते हैं और वजह क्या बनती है, उस पेशेंट की डेथ। ठीक है, तो सांपों की पहचान के हवाले से अभी हम इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं कि हर जो है ट्रेल पे या बेस जहाँ पे चौराहों पे या जहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं वहाँ पे पैनाफ्लेक्सी लगाएं, जहाँ पे हम रेप्टाइल्स की आइडेंटिटी हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हो कि इस इलाके में कौन से सांप पाए जाते हैं, उनकी पहचान क्या है, और इस हवाले से हम यहाँ पे पैनाफ्लेक्सी जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगर किसी के घर से सांप निकल आता है तो वो किस तरह पहचान करेगा कि ये जहरीला है या फिर ये जहरीला नहीं है? जब लोगों को सांप नज़र आता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं। हम उसी वक्त उनको जो बताते हैं कि ये सांप कौन सा है। ठीक है, क्या वैसे मखसूस निशानियां होती क्या है जहरीले सांप की और दूसरे की? धारियां वगैरह होती हैं, किस तरह होता है? बिल्कुल, धारियां भी होती हैं। जो बिग 4 स्नेक है उनकी पहचान तो बहुत ही आसान है। उनका पैटर्न, उनका जो है बॉडी शेप जो होती है, उनका साइज़ वो क्लियर बताता है। ठीक है, कोबरा जो सांप है वो फन फैलाता है अपना। जो कॉमन क्रेट है वो ब्लैक होता है और उसके ऊपर वाइट धारियाँ, वाइट लाइनें, स्ट्राइप वगैरह होती हैं। और जो बाकी हैं जिसको लुंडी, जलेबी, सॉस्केल वाइपर कहा जाता है, वो जब उसके पास जाते हैं तो वो इस तरह की आवाज़ जो साउंड होता है, हाँ साउंड निकालता है अपने स्केल्स को रब करके। और जो रसल वाइपर है वो अपनी जिसामत की वजह से और बॉडी पैटर्न, चेन पैटर्न की वजह से दूर से पहचाना जाता है। तो इसके अलावा कोई जितने भी सांप होते हैं वो नॉन वेनमस रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे ये जो हमारा खित्ता है पोठवार है, यहाँ पे जो सांप पाए जाते हैं, कितने सांप ऐसे हैं, कितनी परसेंटेज है कि जो काट ले तो बचना मुश्किल है और जो काट ले तो इंसान का बच पाना जो है वो पॉसिबल है? देखिए, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा सांप नहीं है अगर वो काट ले तो आपकी जान ना बच सके। पाकिस्तान के हर तहसील, डिस्ट्रिक्ट और TH की हॉस्पिटल में एंटीवेनम मौजूद है। स्पेशली पंजाब में अच्छी मिकदार में एंटीवेनम मौजूद रहता है। लोग दरअसल टाइम वेस्ट करते हैं, लोग जाना चाहते नहीं हैं। उनका यही होता है कि हॉस्पिटल में या तो डॉक्टर्स को नहीं पता या एंटीवेनम नहीं होता, तो देसी टोटके जो है अप्लाई करते हैं और डेथ मौत की वजह बनते हैं। तो हर हॉस्पिटल में जो है एंटीवेनम है। अगर कोई जहरीला सांप काट ले, आप उतना वक्त होता है कि आप हॉस्पिटल जाएं और एंटीवेनम लगवाएं। अच्छा, किसी के पास नहीं है, यानी कि कोई बहुत दूर दराज गांव में रह रहा है, हॉस्पिटल दूर है, 2-3 घंटे लग जाएंगे, ऐसा क्या काम करे कि जो है वो कम से कम मरीज हॉस्पिटल तक पहुंच जाए? सर, फर्स्ट एड तो कोई नहीं होती। ठीक है, वो जो मुंह लगा के चूस रहे होते हैं, जहर निकाल रहे होते हैं, क्या वो दूसरे बंदे के लिए भी खतरनाक है या नहीं? मैं बताता हूँ इसका। देखें, जहर जो सांप का वेनम होता है वो तब असर करता है जब आपके खून में जाता है। हो सकता है अगर मुझे सांप ने काटा है, आपकी ज़ुबान के ऊपर, आपके मसूड़ों में कोई ज़ख्म हो, आपने जहर चूसा, जो है चूसने की कोशिश की, वो जहर का एक कतरा, हल्का सा माइनर सा भी आपके ज़ख्म के ऊपर लग गया तो आपके ऊपर इतना ही असर करेगा जितना सांप ने आपको काटा है। सही। ये सारी फिल्मी बातें होती हैं। ना कट लगाना चाहिए, ठीक है, ना चूसना चाहिए, ना वो पत्ते खाने चाहिए। एक ही है, अगर मुझे सांप ने काटा है तो मैंने अपने आप को स्टेबल रखना है। इतनी हरकत नहीं करनी कि मेरे दिल की हार्ट बीट जो है तेज़ हो। सांप ने काटा है, साबुन से अच्छी तरह से जगह को धोना है, बैठना है और गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे जाके आपने हॉस्पिटल जाना है। ठीक है। अच्छा, अब रहमान भाई, बस आखिरी सवाल ये बताइए, नेक्स्ट क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं? कौन सा ऐसा शोबा या कौन सा ऐसा जानवर है जिसका आपने पीछा करना है? सर, मैं हाइना के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, जिसको लगड़बगा कहते हैं। बड़ा ख़तरनाक मैमल होता है और जो है समझ लें कि वो शेरों से भी जो शिकार अपना छीन लेता है। उनकी स्ट्रेटजी टीम में काम करते हैं वो। तो मेरा मिशन यही है कि पाकिस्तान की कोई ऐसी स्पीशी, छोटे कीड़े से लेके बड़े एनिमल तक मैंने कुछ नहीं छोड़ना। पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ को रिप्रेजेंट करना है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू जहाँ पे मुकामी ज़बान इस्तेमाल की जाए। अगर सराइकी है तो सराइकी में, बलोची है बलोची में, सिंधी है सिंधी में, पख्तून है तो पश्तू में, उर्दू में, ताकि क्योंकि अंग्रेज़ों की बात करें, अंग्रेज़ हमसे बहुत आगे हैं। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान के लोगों को एजुकेट करना है, पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के लेवल पे आके। नाज़रीन, हम अक्सर एक जुमला सुनते हैं, ख़ास तौर पे जब ये फ्लड आया या फिर पिछले दिनों यालाबारी हुई, तो हम सुनते हैं कि मौलियाती तब्दीली आई। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो आपकी वाइल्ड लाइफ है एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। और जैसा अब्दुर्रहमान कहते हैं कि लोग लाइल्मी की वजह से वो नुकसान अपना और माहौल का करवा बैठते हैं जिसका तदारुक जो है या जिसकी भरपाई है वो बहुत मुश्किल है। रहमान से मिलके आपको कैसा लगा और इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए कितनी करामत साबित हुई? कमेंट सेक्शन में
लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान।